वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरेक्टिव विद्या शिक्षा सर्वोपरि। आज मैं फ्रेंड्स बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 सेक्शन हैं। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 1 की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दिए हैं, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज की। तो अगर हम जाने कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं, तो एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। कोई सी भी एक्टिविटी जो हम या आप करते हैं वो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटी में कंसीडर होती है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल सेल करना या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना, यहाँ तक कि डोनेशन देना भी ये एक तरीके का काम है, यानी एक्टिविटी है। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन या तो मनी अर्न करने के लिए काम करता है या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। अब ये मेंटल सेटिस्फैक्शन क्या है, आपके सामने 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। पहली पिक्चर में एक लेडी है जो कि सब्जियां बेच रही हैं, तो उसका मेन मोटो क्या है, मनी अर्न करना। वही हम दूसरी पिक्चर की बात करें तो ये है गुरुद्वारे के लंगर की, जिसमें ना ही किसी को कोई पैसा देना पड़ता है या फिर ना ही किसी को कोई पैसा मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मन की शांति के लिए किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो कि ह्यूमंस करते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। वही हम ह्यूमन एक्टिविटी के टाइप्स की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी के 2 टाइप्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। यानी पिछले स्लाइड में मैंने बात की थी ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है कोई सी भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, या तो वो मनी के लिए होती थी या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। जहां ये स्पेसिफाई हो गई कि मनी ऑब्जेक्टिव है, वो हमारी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि सब्जी बेचना या किसी चीज का प्रोडक्शन करना, ये सारी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि मनी मोटिव, इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब जैसे हम डोनेशन देते हैं, गुरुद्वारे में लोग लंगर खिलाते हैं, गुरुद्वारे में ही क्यों, नॉर्मली भी लोग भंडारा कराते हैं। ये सारे काम जो कि मनी मोटिव से नहीं होता, जो मनी बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए है, इसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक के फर्स्ट टाइप की, जो कि है बिजनेस। तो बिजनेस कहते किसे, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मतलब ही यही है कि हम कोई भी काम जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, चाहे हम वो प्रोडक्शन से अर्न करें चाहे सेलिंग से, गुड्स और सर्विस को सेल करके। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कैसे सेल्स पर्सन अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, और वही सेकंड इमेज में आप देख रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बैटरी मैन्युफैक्चर की जा रही है। ये तो बात हुई बिजनेस की। अब हम बात करते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साफ सीधी सी बात है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हमारा पहला मोटिव ही यही है कि हम इससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। वही हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज जो कंजप्शन में लाते हैं या फिर कोई भी चीज जो हम अपने डेली यूज में लाते हैं, या तो वो प्रोड्यूस हुई होगी या तो हम जहां से खरीद के ला रहे हैं वो पीछे कहीं से खरीद के मंगवा रहे होंगे या फिर बनवा के मंगवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली यूजेस की बात करें, शुगर, टी
ऑयल, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पीछे मैन्युफैक्चर होते होंगे, या तो हम रिटेलर से लेके आते हैं, रिटेलर होलसेलर से खरीदता होगा। वही अब हम बात करें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, यानी कि सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर मैं बात करूं बिजनेस का मतलब ही क्या है, या तो सेल करना या तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना बायर एंड सेलर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर में कुकिंग कर रही हूँ, वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, उसके बदले मुझे कुछ भी पैसे नहीं अर्न होने वाले। बट अगर मैं कुकिंग रेस्टोरेंट में जाके कर रही हूँ तो मेरा मोटिव बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब मैं कुकिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ, खाना कस्टमर को दे सकूँ, जिसके बिहाफ पे मुझे पैसा मिलेगा। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस का मतलब ही यही है कि रेगुलर बेस पे कोई काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरे घर में एक रेडियो पड़ा था और वो सोल्ड आउट कर दिया, उसके लिए मुझे प्रॉफिट भी अर्न हुआ होगा क्योंकि मैंने जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा होगा, मगर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। मैं यही रेडियो डेली बेसिस पे बेच रही हूँ, दिन में 10 बेच रही हूँ, हफ्ते में 10 बेच रही हूँ, घर से ही भले ही बेच रही हूँ, लेकिन वो मेरा बिजनेस का पार्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे रेगुलर बेस पे सोल्ड आउट कर रही हूँ। अब हम आगे चलें तो नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिजनेस पर्सन या कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका बिजनेस रन हो मगर प्रॉफिट ना हो, ऐसे तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये कि प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले यही सोचता है कि उसे प्रॉफिट कितना होगा। अगर उसने ये सोचा कि उसे प्रॉफिट नहीं करना तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब उसे बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अब हम अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगला कैरेक्टरिस्टिक है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अगर मैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की बात करूं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी भी कोई भी पर्सन बिजनेस में जितना पैसा लगाता है, प्रॉफिट एज ए रिटर्न उसको सेम नहीं मिलता या उससे ज्यादा नहीं मिलता। इस बात की उसे श्योरिटी नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि उसने जितना पैसा एज अ कैपिटल लगाया है बिजनेस में उतना उसे मिल जाएगा। अगर मैं एज अ कैपिटल 1 लाख रुपए लगा रही हूँ तो मैं ये सोच के नहीं चलूंगी कि एज अ प्रॉफिट मुझे 1 लाख का 1 लाख वापस मिल जाएगा या फिर 1.5 लाख 2 लाख मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एट द एंड सिर्फ 50,000 मिले। तो एक बिजनेस में अनसर्टेनिटी भी होती है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि वापस कितना मिलेगा ये फिक्स नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार प्रॉफिट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी प्रॉफिट हो। अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जितना ज्यादा मुझे प्रॉफिट करना होगा उतना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करूंगी, और जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा रिस्क उसके डूबने का या फिर लॉस बियर करने का। ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा।